हेलो एवरीवन, मैं रवि वर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स फॉर टेंस फॉर्मूलाज यानी टेंस को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जिनके माध्यम से हम टेंस के जो 48 फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूलाज को हम आसानी से चुटकियों में हम याद कर सके। कौन सी ऐसी ट्रिक्स होती है उनको अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस के अंदर 4 प्रकार के जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उनको किस तरह से, बच्चों को तो ये भी याद नहीं होती एफर्मेटिव की क्या पहचान होती है, नेगेटिव को कैसे पहचाना जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव किस तरह से पहचाना जाता है। तो हम सबसे पहले इस चार्ट के माध्यम से, छोटे से चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से हम चारों इस सेंटेंस को पहचानेंगे। पहला है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य है। ऐसे वाक्य है जिसके अंदर ना तो नोट शब्द आए यानी ना तो नहीं शब्द आए, ना ही डबल वर्ड आए। यानी हिंदी के ऐसे वाक्य है जिसके अंदर ना तो नहीं शब्द आए और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द का यूज हो। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य। दूसरे है नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके अंदर नहीं शब्द का तो यूज होता है लेकिन डब्ल्यूएच वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का यूज नहीं होता। तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिसके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द तो आते हैं लेकिन नोट शब्द यानी नहीं का यूज नहीं होता। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसके अंदर नोट और डब्ल्यूएच वर्ड दोनों का यूज होगा, नोट का भी यूज होगा और डब्ल्यूएच वर्ड का भी यूज होगा, यानी नहीं शब्द का भी यूज होगा और डब्ल्यूएच वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द का भी यूज होगा। इस तरह से हम इस छोटी छोटे बिंदु, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम चारों प्रकार के जो सेंटेंस वाक्य होते हैं उनको हम पहचान सकते हैं या जान सकते हैं। अब कौन सी वो ट्रिक्स है जिनके माध्यम से हम क्या जो 48 टेंस के फॉर्मूलाज होते हैं उनको हम चुटकियों में याद कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपने देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस का एफर्मेटिव फॉर्मूला हो उसको हम किस तरह से याद करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में, सबसे पहले सब्जेक्ट और लास्ट में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे। यानी कि कोई भी एफर्मेटिव फॉर्मूला हो उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले अपने क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब की जो भी फॉर्म का यूज होता है उसको हम लिखेंगे। जैसे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर क्या यूज होता है कि ये मेन वर्ब आ गई, मेन वर्ब के साथ में क्या लगता है? एस या ईएस लगता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एस या ईएस लगा दिया और मेन वर्ब के अंदर वी फर्स्ट का यूज कर दिया। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर क्या होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग लास्ट में आएंगे ही आएंगे। ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले मेन वर्ब की फॉर्म आ जाएगी और मेन वर्ब के जस्ट पहले क्या करेंगे? नोट का यूज करेंगे। इसमें एक बात ध्यान में और रखनी होती है, यदि किसी भी टेंस के अंदर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज हो तो क्या करते हैं? वहां पर जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है उसके जस्ट बाद में अपने क्या करते हैं? नोट का यूज किया जाता है। जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस के अंदर हैज है और बीन, दो हेल्पिंग वर्ब आ गई, एक तो हैज है आ गई और एक बीन आ गई। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हैज है लगा देंगे, फिर नोट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वी फर्स्ट आ जाएगा। इस तरह से हम नेगेटिव की स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से जस्ट पहले क्या आ गया? मेन वर्ब। अगर एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो तो जो नोट है वो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अब बात आती है इंटेरोगेटिव फॉर्मूला। अब इंटेरोगेटिव फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, सबसे पहले क्या लगाएंगे? अपने डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे। अब डब्ल्यूएच वर्ड को ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं यहाँ पे? क्योंकि किसी वाक्य के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड लगता है। डब्ल्यूएच वर्ड मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, ये सारे क्या डब्ल्यूएच वर्ड है। कुछ हिंदी वाक्यों के अंदर इंग्लिश बनाते समय डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया जाता है, कुछ के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जस्ट अभी थोड़ी देर बाद में मैं बताऊंगा कि कौन से वाक्यों में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करेंगे और कौन से वाक्यों में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमने डब्ल्यूएच वर्ड को ब्रैकेट में लिख दिया। अब क्या करेंगे? उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे।
उस टेंस से संबंधित क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लगा देंगे, मेन वर्ब। अगर किसी भी टेंस के अंदर सॉरी किसी भी टेंस में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो पहली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और बाद की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज की जाती है। इस तरह से पहली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और बाद में जितनी भी हेल्पिंग वो सब्जेक्ट के बाद यूज की जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इंटेरोगेटिव फॉर्मूला याद हो गया तो क्या करेंगे, अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। इंटेरोगेटिव की तरह ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला है, सेम अपने को क्या करना है, कॉपी करना है। इंटेरोगेटिव फॉर्मूला की क्या करते हैं, कॉपी करनी है, केवल क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट ऐड करते ही क्या बन जाएगा, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाते ही क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव से क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अब अपने देखते हैं कि कौन से ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द लगते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड क्या, क्यों, कहां, व्हाट, व्हाई, व्हेन इस तरह से लगाया जाता है, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नहीं लगते। कौन से ऐसे वाक्यों के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया जाता है, कौन से वाक्यों में डब्ल्यूएच वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो देखो मैंने एक लाइन लिखी है, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कभी भी वट का यूज नहीं किया जाता। ऐसे वाक्यों के शुरू में कभी भी वट नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यानी उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करते हैं। इंग्लिश बनाते समय उस टेंस से संबंधित हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब शुरू के अंदर क्या आ गया, तो यहां पे वट नहीं लगाएंगे, इंग्लिश बनाते समय यहां पे वट नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, उस टेंस से संबंधित, ये वाक्य कौन से टेंस का है, लास्ट में ते है, तो ता है, ते है, ती है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू या क्या आती है, डज आती है। डू तो आता है प्लूरल के लिए और डज आता है सिंगुलर के लिए। तो बच्चे क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे क्या लिख दिया, डू लिख दिया। डू सबसे पहले, अब फॉर्मूले से अपने क्या कर लेते हैं, साथ साथ फॉर्मूले के साथ साथ बनाते रहते हैं अपने वाक्य को। देखो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड तो आएगा ही नहीं इस वाक्य में, तो हेल्पिंग डू डज में से क्या आ गया, डू आ गया, प्लूरल के हिसाब से क्या आ गया, डू आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, खेलने का काम कौन कर रहा है, बच्चे, सब्जेक्ट मींस कर्ता। अब बच्चों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, द चिल्ड्रन, तो सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब, वर्ब मींस क्या है, क्रिया, क्रिया का मतलब क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, क्रिकेट। अब प्ले आ गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस कर्म, क्या काम हो रहा है, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, और लास्ट में क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव मार्क आ जाएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। इस तरह से अपने इंग्लिश अनुवाद करते समय, ट्रांसलेट करते समय एक सिंगल मिस्टेक्स भी अपनी नहीं होती है। इस तरह से अब देखते हैं कौन से वाक्य के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया जाता है। देखो, यदि हिंदी वाक्य के बीच में, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कौन सा, कौन सी, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी से वाक्य की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद उस टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से यूज करते हैं। तो देखो एक वाक्य लिखा है मैंने, तुम क्या कर रहे हो, तो देखो ये वाक्य है रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये वाक्य हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब अपने को पता ही है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाकर मेरे श्री क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर पिछली वीडियो में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रत्येक टेंस की वो वहां से देख सकते हैं। तो इस वाक्य के अंदर देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया जाता है। इज होता है
ही शी इट नेम के साथ इज आ जाता है, आई के साथ एम आता है, यू वी दे के साथ क्या आ जाएगा आर, और तुमको यू कहते हैं, यू के साथ क्या आ जाता है आर। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वाक्य के अंदर, हिंदी वाले वाक्य के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या शब्द है, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं व्हाट, सॉरी वाक्य के बीच में क्या है क्या शब्द, वाक्य के बीच में सबसे पहले क्या शब्द है, तो सबसे पहले वाक्य के बीच में क्या शब्द है उसकी क्या करेंगे अंग्रेजी बनाएंगे, वाक्य के बीच में क्या शब्द है उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं व्हाट, ये लिख दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया अपनों ने आर, उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं यू, और रहा रही है क्या कर रहे हैं, करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं डू, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी का यूज किया जाता तो क्या बन गया डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, और क्वेश्चन मार्क ये लग जाएगा। अब देखो ये जो टेंस है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, और ये सेंटेंस कौन सा है इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव फॉर्मूले में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, बीच में क्या शब्द है तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या आ गया व्हाट आ गया। अब हेल्पिंग और यहां पर तो डू डज है सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आती है इज एम आर, तो अपनों ने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या लगा दिया आर लगा दिया। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लगा दिया यू लगा दिया, और उसके बाद में क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या हो गया करना, करना क्या आ गया डू प्लस आईएनजी डूइंग। तो इस तरह से क्या हो गया ये वाक्य बन गया व्हाट आर यू डूइंग। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके माध्यम से हम क्या कहते हैं पूरे 48 जो फॉर्मूलाज होते हैं टेंस को वो आसानी से अपने क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं, और इन फॉर्मूलों के माध्यम से कोई भी वाक्य हो उस वाक्य को हम इंग्लिश में चुटकियों में क्या कर सकते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं, एक सिंगल मिस्टेक्स भी अपनी नहीं होती है। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।